नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। प्रोफेसर तारिश साहब से कि वो तशरीफ लाए अपने ख्याल के इजाज़ फरमाएं। एक फनकार जब किसी तकनीक को या फनकारे को देखता है तो वो किस तरह से सोचता है, उसमें नए जाविये और ईमानी पैदा करता है। तारिश साहब इस बात से बहुत बखूबी वाक़िफ़ हैं और वाक़िफ़ हम सब उनसे रोज़ाना इस हवाले से इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर आज़म यूसुफ साहिबा, शाइस्ता यूसुफ साहिबा, शाफी साहब, शाहिद साहब, खुर्शीद साहब, तारिश गिलानी साहब, हज़रा नबी साहब और तमाम हज़रात, आसिम साहब तशरीफ रखते हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें इसमें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि इसमें 3 ज़माने हैं, माज़ी, हाल और जो अभी हमने देखा नहीं है, यानी मुस्तक़बिल भी इसमें है। कई इशारे ऐसे हैं कि मुस्तक़बिल की तरफ इशारे होते हैं, क्या हो सकता है वो साइंस के ज़रिए से या दूसरी चीज़ों के ज़रिए से। और इत्तफ़ाक़ मतलब हुनरमंदी ये है कि तीनों ज़मानों की डेलिब्रेट मिक्सिंग की गई है। ऐसा लगता है कि एक साथ हम तीनों ज़माने देख रहे हैं। आमतौर से जैसे आपका दरिया का जिक्र आया तो माजी था, फिर हाल तक आके कहानी खत्म हो गई। यहाँ मुस्तक़बिल भी है और एक साथ हम तीनों को देख रहे हैं। इस तरह के जुमले हैं, इस तरह की नस्ल है, इस तरह की ज़बान है कि हमें महसूस हो जाता है। इसका जो टाइटल है उसमें भी ये दिखाया गया है, एट ए ग्लैंस, हमें वक्त की घड़ी के ज़रिए से, और उसमें हाथी भी है, पुराने ज़माने के लिबास पहने हुए भी हैं, नई तर्ज की गाड़ी भी है। तो नया पुराना और आगे जो होने वाला है वो किरणें हैं जो घड़ी से निकल रही हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं। तो एक तो मुझे इसकी टेक्निक के बारे में ये लगा। दूसरी बात ये है इसमें मुख्तसर और उन बातों को तस्लीम करते हुए जो अभी फरमाई गई हैं, जो मेरे समझ में अलग से बात आ रही है वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बयान कौन कर रहा है, रावी कौन है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन मान लेने से काम नहीं चलता। वो आर्टिस्ट है, वो कैमरामैन है, उसकी अपना एक विजन है, एक आँख है, उससे वो दुनिया को देख रहा है और पहला खुद इन्वॉल्व होता है। पहला चैप्टर तो इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत आला दर्जे के फन का नमूना मुझे महसूस होता है। जिस तरह से उसमें क्यूरियोसिटी भी है, तजस्सुस भी है, अलमनाक वाक़यात भी हैं और उससे वो फराग हासिल करता है, वहाँ से भागता है। और जब वो वहाँ से तजर्बा हासिल करके जहाँ पोर्नोग्राफी जैसी एक के साथ ज़्यादती हो रहा है, वहाँ से जब वो भागता है, उसकी बीवी भी शामिल है उसमें, तो वो फिर दुनिया को देखता है इस नज़र से। और दुनिया को ही नहीं, जो आगे होने वाला है उसका इदराक भी उसे होता रहता है जगह जगह। तो ये उसकी पूरी कहानी वहाँ से आगे चलती है। और जितने लोग आए हैं, सूफी ही क्यों ना हो, वो सब फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। सूफीज़्म आया है और दूसरे आलिम नहीं आए हैं, तो वो फिल्म को उन्होंने एक तरह से स्टेज बनाया है। फिल्मी दुनिया में के जरिए से उन्होंने बाकी दुनिया को देखने की काबिश की है, कामयाब कोशिश की है। तो ये एक बिल्कुल नई तरह से शाह साहब ने सही फरमाया कि बिल्कुल नई तरह का नॉवेल है। और इस तरह का नॉवेल जिसमें तीनों ज़माने एक साथ देखे जा सकते हों, जिसमें फनून लतीफ़ा के जरिए से जो इंतहाई दर्जे का एहसास होता है, शक्ल उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, ज़माने को संभालने के लिए, वो उनको उन्हीं कैरेक्टर्स के जरिए इसमें बात की गई है। रिश्तों का जिस तरह से इसमें पास रखा गया है और रिश्तों को जिस तरह से इसमें एक तरह से नेकेट किया गया है, दोनों सूरतें एक साथ हमारे सामने आती हैं। पहली बीवी से भी बच्चे हैं, उनके रवैये, उनके बाल में और बाद में, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक रिश्तों से ही है और उसका खास एक तरह से ख्याल रखा गया है इसमें। तो ये एक तरह का बिल्कुल नया नावल है। अगर हम
देखें, सोचें, बहुत लंबी बात होगी, लेकिन मुख्तसरन अगर कहा जाए तो गालिबन इंतज़ाम हुसैन की ज़बान में कि काज़ारे हयात में घमासान का रंग पड़ा है। ये जो काज़ारे हयात है, जो इंसानी ज़िंदगी है और दुनिया है और ज़माना है, इसमें एक घमासान का रंग पड़ा है और उस रंग की बड़ी खूबसूरती से पेंटिंग इस नावल में हो गई है। और ये नावल, ये बात सही फरमाई अभी इसने कि एक दफ़ा का नहीं, कई दफ़ा पढ़ने का तकाज़ा करता है, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही इसमें अलग तरह के मीनिंग पैदा होते चले जाएंगे। लुत्फ आने की बात नहीं करता, मीनिंग पैदा होते चले जाएंगे इसमें। और ज़बान भी उसकी ऐसी है, ज़बान जो है इसमें, देखिए साइंस फिक्शन को तो कहा गया है, यानी साइंस फिक्शन नहीं है। साइंस फिक्शन तो वो होता है जो साइंस के खिलाफ जाता है, फिक्शन के तौर पर अपनी कोई चीज़ें बयान। ये साइंस की एक अजीबोगरीब मतलब के साइंटिफिक तमाम चीज़ें इसमें AI का भी जिक्र हुआ, बहुत सी चीज़ें जो ईजाद हुई हैं, उन तमाम जो साइंस ने ईजादात की हैं उनकी दास्तान बयान की गई है और दास्तानी अंदाज में बयान की गई है। कोई जुमला इसमें सादा जुमला नहीं है, उसमें कोई ना कोई दूसरे मानी पोशीदा है, उस हर जुमले में दूसरे मानी पोशीदा है। तो साइंस को एक तरह से ज़माने के आने वाली साइंस को, मौजूदा साइंस को, पिछले ज़माने की साइंस को और पूरे तौर पर ज़माने को हम किस तरह से मिक्स करके देखते हैं और उसमें से हमें क्या क्या महसूस होता है, ये बहुत खूबसूरत ज़बान में इसमें अदा किया गया है। इसकी ज़बान का भी वही रोल है जो इसकी टेक्निक का है, और ये बहुत कामयाब और बहुत अच्छे और अनोखे और नादिर नावल के लिए मैं शाइस्ता यूसुफ साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.